हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की जो बुक है कोड्स बी स्पर्श, उसका चैप्टर 1 दुख का अधिकार क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। चैप्टर कंप्लीट है लर्नर बी पर। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा सारी की सारी बुक के चैप्टर्स का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में यानी कि एक दो लाइन्स में देने हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता लगता है। पोशाक यानी कि जो उस इंसान ने कपड़े पहन रखे हैं उसे देखकर हमें क्या पता लगता है। तो आंसर है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें यह पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की हैसियत क्या है तथा वह व्यक्ति के श्रेणी का है। मतलब वो इंसान अमीर है, गरीब है, ये चीज़ हमें किसी भी इंसान की पोशाक यानी कि उसके कपड़े देख करके हम समझने लगते हैं। ये बचपन से आदत पड़ जाती है हमारी। क्वेश्चन 2 है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से खरबूजे कोई क्यों नहीं खरीद रहा था। जो स्त्री खरबूजे बेचने वाली थी, कोई उससे खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। आंसर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठी हुई फफक फफक कर रो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रो रही थी। और एक आंसर ये भी था, एक रीज़न था कि आसपास के बाज़ार के लोगों को ये बात पता थी कि उसके बेटे की एक दिन पहले ही डेथ हुई है, और वो बाज़ार में, क्योंकि कहते हैं ना हिंदू धर्म में छूतक लग जाता है, और वहाँ पर छूतक क्या ऐसा कुछ हो जाता है कि वहाँ के उस घर का कुछ खाया नहीं जाता। बट जो वो औरत थी उसके घर में तो कुछ खाने को था ही नहीं, तो अगर वो खरबूजे नहीं बेचती तो उसके बेटे के छोटे बच्चे खाना क्या खाते। उनके घर में तो खाने के लिए भी नहीं था, वो खरबूजे बेचकर ही अपना जीवन यापन किया करती थी। तो उसके लिए तो ज़रूरी ही था, वरना उसके बेटे की तो डेथ हो ही गई थी, बाकी सदस्य भी भूखे मर जाते। क्वेश्चन 3 है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो लेखक को क्या लगा उस स्त्री को देखकर। आंसर है, देखिए, उस स्त्री को देखकर लेखक का मन इतना व्यथित हो गया कि उसके पास जाकर रोने का कारण पूछना चाहता था, पर उसकी पोशाक उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तो वो उस औरत के पास जाकर पूछना चाहता था कि क्या हो गया है, मगर उसके जो कपड़े थे वो उसको एक झिझक आ रही थी कि औरत से कैसे पूछेगी वो क्यों रो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था। जो स्त्री थी उसका बेटा कैसे मरा था। स्त्री का लड़का सांप से डसे जाने के कारण मर गया था, तो सांप ने काट लिया था उस स्त्री के बेटे को, इसलिए उसके बेटे की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन 5 है, बुढ़िया को कोई भी क्यों अधिकार नहीं देता। बुढ़िया का कोई भी अधिकार क्यों नहीं था। तो आंसर है, बुढ़िया का बेटा ही घर में कमाऊ सदस्य था, वही घर का गुजारा चलाता था। उसकी मृत्यु के बाद घर में ऐसा कोई नहीं था जो कमाकर उधार लौटा देता, इसलिए बेटे के बिना बुढ़िया को कौन उधार देता। तो कोई उसको उधार नहीं दे रहा था बुढ़िया को, क्योंकि बेटा ही था कमाई करने वाला, बेटा मर गया, कैसे बुढ़िया फिर उधार चुकाएगी, इसलिए कोई भी बुढ़िया को उधार देने को तैयार नहीं था। 25 से 30 शब्दों में आंसर देने हैं। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो पोशाक यानी कि जो कपड़े हैं उसका क्या महत्व है एक इंसान के, एक मनुष्य के जीवन में। तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। उसकी पोशाक ही समाज में उसका दर्जा तथा अधिकार तय करती है। पोशाक के कारण कभी उसके सब रास्ते खुल जाते हैं और कभी अड़चनें आ घेरती हैं। तो पोशाक यानी कि जो कपड़े पहनते हैं वही दिखाता है कि इंसान का स्टेटस क्या है, उसी से इंसान को इम्पोर्टेंस या इज्जत मिलती है। क्वेश्चन 2 है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो पोशाक यानी कि हमारे जो कपड़े हैं वो कब बंधन और कब प्रॉब्लम बन जाती है। तो आंसर है, पोशाक हमारे लिए उस समय बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के दुख में शामिल होकर सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं, तब पोशाक हमारे आड़े आ जाती है। तो कोई निचले स्तर का व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है और कोई अमीर व्यक्ति उसके दुख में शामिल भी होना चाहे, तो उस अमीर व्यक्ति के कपड़े उसको रोक लेते हैं कि भाई इतने अच्छे कपड़े पहन करके ये इंसान इतने गरीब इंसान से बात क्यों कर रहा है। तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं, और पोशाक अमीरी और गरीबी, कपड़े अमीरी और गरीबी का दायरा बना देते हैं। क्वेश्चन 3 है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। तो आंसर है, लेखक ने देखा कि वह स्त्री फुटपाथ पर बैठकर फफक फफक कर रोए जा रही थी। लेखक की पोशाक तथा स्थिति ऐसी थी कि उसके साथ बाजार में बैठकर उसका हालचाल जानना कठिन था। इससे उसे भी संकोच होता तथा लोग भी व्यंग्य करते, इसलिए वह चाहकर भी उसके रोने का कारण नहीं जान सका। तो लेखक ने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, और वो स्त्री जो थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और रो रही थी। तो लेखक ने सोचा कि मैं कैसे इस स्त्री से पूछूं और लोग क्या सोचेंगे अगर मैं पूछूंगा कि भाई क्यों रो रही है। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। तो बुढ़िया के पास शहर के निकट 1.5 बीघा ज़मीन थी, जिसमें उसका बेटा भगवाना सब्जियां और मौसमी फल उगाता था। वह उन्हें बाजार में बेच देता और होने वाली आय से गुजारा चलाता। तो बुढ़िया का बेटा जो है पास वाले शहर में, बुढ़िया के पास एक खेत था छोटा सा 1.5 बीघा, और उस पर अपनी वो खेती करके उसका बेटा पास के शहर में
फल सब्जियां बेच देता था और अपना गुजारा चलाता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? आंसर है, लड़के की मृत्यु के अगले ही दिन उसकी माँ के सामने पोते की भूख और बहू की बीमारी की समस्या आ खड़ी हुई। पोते पोतियाँ भूख से बिलबिला रहे थे और बहू बुखार से तप रही थी। घर में पैसा नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में पुत्र शोक के अगले ही दिन खरबूजे बेचने चल पड़ी। बुढ़िया की बहू को बुखार आ रखा था, बच्चे भूख से रो रहे थे, तो बुढ़िया क्या करती? इसलिए वो खरबूजे बेचने चल पड़ी। क्वेश्चन 6 है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? तो अपने पड़ोस की संभ्रांत यानी कि बिल्कुल वेल एजुकेटेड या फैमिली वाली जो अच्छी महिला होती हैं, उनकी याद बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को क्यों आ गई? तो आंसर है, बुढ़िया का दुख देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आ गई क्योंकि बुढ़िया अपने मृत बेटे का शोक ना मना सकी, जबकि उसके पड़ोस की संभ्रांत महिला अपने बेटे की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक बिस्तर से भी ना उठ सकी थी। तो इनके लेखक के पड़ोस की एक औरत है, उनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो वो बहुत कई महीनों तक वो औरत तो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाई थी। उसको शोक मनाने का हक था, मगर ये जो बुढ़िया है, इसके घर में पैसा नहीं है, तो इसको अपने बेटे के लिए दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको पैसे कमा के लेके जाने हैं ताकि इसके पोती पोतों का पेट भर सके। वो बेचारे भूखे रो रहे हैं। नेक्स्ट है 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसे बेहया कह रहा था, किसी ने कहा कि उस स्त्री की नीयत ही ठीक नहीं है, एक आदमी ने कहा कि एक अमीनी औरत है जिसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान कुछ नहीं, उसके लिए रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। एक लाला जी ने कहा कि यह औरत औरों का धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचा रही है, पुत्र शोक के कारण यह सूतक में है, इसलिए उसे इन दिनों में कोई सामान नहीं छूना चाहिए। तो मतलब लोग कह रहे थे कि भाई इसका बेटा मरा है, कैसी बेहया औरत है, कैसे आकर के सामान बेचने बैठ गई, इसको तो बस रोटी का ही, तो भाई बिना रोटी के तो इंसान बीमार पड़ेगा, और जैसे उसके बेटे की डेथ हुई है ऐसे ही उसके परिवार के और लोगों क्यों बीमार पड़ सकते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता, तो बुढ़िया क्यों ना आए। यही बात है, बस गरीब को किसी चीज़ का अधिकार नहीं होता, यही इस चैप्टर में हमें समझाया गया है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता लगा? तो आस पड़ोस की दुकानों से जब लेखक ने पूछा तो उसे क्या पता लगा? पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने से लेखक को यह पता लगा कि बुढ़िया का 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। उसका लड़का शहर के पास स्थित 1.5 बीघा ज़मीन पर कछियारी खेती करता था। उसमें उगने वाली सब्जियां फलों को बेचकर घर का गुजारा चलाता था। परसों जब बुढ़िया का लड़का मुँह अंधेरे खरबूजे तोड़ रहा था, तभी गीली मेड़ से टकरा तरावट में विश्राम करते सांप पर उसका पैर पड़ा। उसे सांप ने डस लिया। बुढ़िया ने उसके इलाज के लिए झाड़ फेंक और पूजा अर्चना कराई, सब व्यर्थ। इससे उसके बेटे की मृत्यु हो गई। तो बुढ़िया ने बहुत कुछ करवाया अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि उसके बेटे को सांप ने काट लिया था। बहुत कुछ कोशिश करी बुढ़िया ने, बट उसका बेटा नहीं बच सका। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? बुढ़िया का लड़का भगवाना सांप के डसने से बेहोश हो गया था। जैसे ही बुढ़िया को पता चला, वह उसका विष दूर करने के लिए गांव के ओझा को बुला लाई। ओझा ने खूब झाड़ फूंक की, पर विष तो दूर नहीं हो सका। बुढ़िया जो कर सकती थी उसने किया। उसने ओझा को प्रसन्न करने के लिए नागराज की पूजा भी की। घर में जो आटा और अनाज था वह भी ओझा के हवाले कर दिया, परंतु इतना करने पर भी उसका पुत्र ना बच सका। तो बुढ़िया ने अपने बेटे को बचाने के लिए घर में जो भी कुछ था वो सब कुछ दे दिया। सब कुछ खाली, बिल्कुल खाली हो गई बुढ़िया, उसके बाद भी उसका बेटा नहीं बच सका। क्वेश्चन 4 है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया? लेखक ने रोती बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा अपने पड़ोस की उस संभ्रांत महिला को याद करके लगाया। उस संभ्रांत महिला का बेटा भी मर गया था। उसके दुख से दुखी महिला 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही। वह हर 10-15 मिनट में बेहोश हो जाती थी और बेहोश ना होने पर आंखों से आंसू बहते रहते थे। उसके सिरहाने 2-2 डॉक्टर सदैव बैठे रहते। हरदम उसके सर पर बर्फ़ रखी जाती थी। ऐसी दशा को याद करके लेखक ने जान लिया कि इस बुढ़िया का दुख भी उतना ही गहरा है, पर उसके पास शोक मनाने का समय नहीं है। तो जो संभ्रांत महिला थी, एक अमीर परिवार की महिला थी, उसके पास सब थे, साधन भी थे, पैसा भी था, आसपास प्यार करने वाले लोग भी थे, सब था उस औरत के पास। किसके पास? जो एक अमीर घर की थी। मगर यहाँ पे जो स्टोरी बताई जा रही है वो एक गरीब औरत की बताई जा रही है। राइटर एक अमीर औरत को, एक गरीब औरत को, जो कि औरत उसको बाजार में दिखी है, वो जो बुढ़िया, उस बुढ़िया से अपने घर के पास रहने वाली एक अमीर औरत को कंपेयर कर रहे हैं। उस अमीर औरत का भी बेटा मर गया था और वो औरत कई महीनों तक बिस्तर पे पड़ी रही, रोती रहती, बेहोश पड़ी रहती, पर उसके पास ये दुख करने का हक था। मगर एक बुढ़िया औरत जिसके पास कुछ नहीं है खाने को भी, वो बाज़ार में आ गई है ताकि उसके घर में जो
भूखे बच्चे हैं उनके पेट में रोटी जा सके, फिर भी लोग उस बूढ़ी औरत को बेहया कह रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? जी बिल्कुल सार्थक है। इस पाठ का शीर्षक है दुख का अधिकार। यह शीर्षक एकदम उचित है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि यद्यपि दुख प्रकट करना हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हर कोई इसे संभव नहीं कर पाता। एक महिला संपन्न है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास पुत्र शोक मनाने के लिए डॉक्टर हैं, सेवाकर्मी हैं, साधन है, धन है, समय है, परंतु गरीब लोग अभागे हैं। वे चाहे भी तो शोक प्रकट करने के लिए आराम से 2 आंसू नहीं बहा सकते। सामने खड़ी भूख, गरीबी और बीमारी नंगा नाच करने लगती है, अतः दुख प्रकट करने का अधिकार गरीबों को नहीं है। आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न है ये देखते हैं कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक देती है। लेखक ने पतंग का उदाहरण क्यों दिया है? आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, तो उक्त पंक्ति का आशय है कि मतलब जैसे कि कटी हुई पतंग भी एकदम से ज़मीन पर नहीं गिरती है और हवा में उड़ती रहती है, ऐसे ही जो इंसान की पोशाक है वो उसको कई बार किसी अपने से नीची पोशाक पहनने वाले इंसान से बात करने से रोकता है। उक्त पंक्ति का आशय है कि जब व्यक्ति ज़्यादा महंगी और अच्छी पोशाक पहन लेता है तो उसकी सामाजिक स्थिति बढ़ जाती है, वह संपन्न व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति जब अपने से कमज़ोर स्थिति वाले व्यक्ति के दुख के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहता है तो उसकी पोशाक उसे गरीब व्यक्ति के स्तर तक नहीं जाने देती। यह स्थिति वैसी होती है जैसे हवा की लहरों के कारण पतंग सीधे नीचे ज़मीन पर नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इसका क्या मतलब है? एक राह चलता आदमी भगवाना की माँ को बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन खरबूजे बेचते देखकर कहता है, ये गरीब लोग कमीने होते हैं, इनका अपने बेटा बेटी से, पति पत्नी, धर्म ईमान से कोई लगाव नहीं होता, ये केवल रोटी के एक टुकड़े के लिए अपनी सारी भावनाएं और आस्थाएं बेच देते हैं। भाई कहाँ से भावना आएगी और कहाँ से तो आस्था आएगी? जिस इंसान के पास पेट में खाना नहीं है, घर में बच्चे रो रहे हैं, बीमार पड़े हैं, तो वो औरत क्या करेगी? और शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अधिकार होता है। इसका क्या मतलब है? जब किसी गरीब और विवश व्यक्ति के घर में भूख से रोते बिलखते बच्चे, भूखी और बीमार कोई अन्य सदस्य हो तो शोक मनाने की बात कैसे सोची जा सकती है? शोक कैसे मनाया जा सकता है? उन रोते बिलखते बच्चों के लिए रोटी और बीमार सदस्य की दवा का प्रबंध होना आवश्यक है। ऐसा करने के कारण गरीब व्यक्ति को शोक मनाने की सुविधा भी नहीं। ऐसे में क्या करें? दुखी होने का अधिकार भी उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास धन दौलत और तरह तरह की सुविधाएं हैं। तो ये चैप्टर दुख का अधिकार, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।